BlackRock. BlackRock's Larry Fink is out today with his letter to shareholders. The head of the world's largest asset manager. Seen in decades. You talk about 2022 being a year of huge transition. दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल इंसान कौन है? जी हाँ दोस्तों, मैं जो बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ वो दुनिया के बड़े बड़े ट्रिलियन डॉलर कंपनी से लेकर यूएस गवर्नमेंट को भी अपने उंगलियों पर नचाता है। दोस्तों, वो हमारे देश के मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के कंपनीज को एक चुटकी में खरीद सकते हैं। जरा सोचिए इसके पास कितना पैसा होगा। जरूर दोस्तों, आपके मन में एलोन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स का नाम आया होगा, लेकिन मैं बोलूँ ये तीनों भी इसके सामने कीड़े के बराबर है। दोस्तों, मैं इतना कह रहा हूँ क्योंकि दिस गाय हैंडल्स दैट मच ऑफ वेल्थ कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। भाई ये इन तीनों के कंपनीज को एक साथ खरीद सकता है, इतना पैसा रखता है ये। तो यार, इस शख्स के बारे में जानने के लिए और इसके कंपनी के बारे में जानने के लिए आपको आज का मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको और मुझे भी ये बंदा कंट्रोल करता है। कैसे है ना? ये भी जानने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना पूरा देखने के बाद। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव राजेश। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बंदे का कंपनी के पास इतना पैसा है कि ये टेस्ला, Amazon, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की कंपनीज को एक साथ खरीद सकता है, फिर भी इसके पास 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स बाकी रहेंगे। जी हाँ, इससे ही आपको पता चला होगा ऑलमोस्ट इसके कंपनी के नेटवर्थ है 10 ट्रिलियन डॉलर्स। आपको पता है 10 ट्रिलियन डॉलर्स में कितना जीरोस है? चलो यार, बहुत हो गया सरप्राइज। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ये कंपनी को फाउंड किया गया है लैरी फिंक द्वारा। जी हाँ, वो बंदा लैरी फिंक है। इनका कंपनी का आज का वैल्यूएशन है 10 ट्रिलियन डॉलर्स और ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये लोगों का और बहुत सारे कंपनीज, गवर्नमेंट्स का एसेट्स को मैनेज करते हैं और इनके टोटल एसेट्स के वर्थ है 10 ट्रिलियन डॉलर्स। ये सभी कंपनीज जैसे कि गूगल, Amazon, टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, हर एक में ये लोग स्टेक ओन करते हैं। दोस्तों, दुनिया के फॉर्च्यून 500 कंपनीज को भी यही हैंडल करते हैं। इन्हीं के बारे में एंड्रू टेट उसकी वीडियो में हमेशा कहता है द मैट्रिक्स करके। इनको आप मैट्रिक्स भी कह सकते हो या इल्यूमिनेटी भी, क्योंकि यही लोग हमको कंट्रोल करते हैं। BlackRock इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। तो दोस्तों, BlackRock को लैरी फिंक ने 1994 में फाउंड किया था। लैरी फिंक एक पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट थे। BlackRock को शुरू करने से पहले उन्होंने बॉस्टन फर्स्ट और ब्लैकस्टोन में काम किया था। उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, लेकिन BlackRock को शुरू करने के बाद उन्होंने डाउनफॉल नाम की चीज ही नहीं देखा है, क्योंकि शुरू करने के 5 साल ही बाद उनके कंपनी का नेटवर्थ 165 बिलियन डॉलर्स था। जी हाँ दोस्तों, और 1999 में $14 को उन्होंने अपना IPO भी लॉन्च कर दिया। उसके बाद उन्होंने ऊंचाई के सिवा कुछ नहीं देखा है। दोस्तों, दुनिया के ऐसे कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहां पर इनका इन्फ्लुएंस ना हो। ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज में इनका ऑफिस है, 100 कंट्रीज में इनके क्लाइंट बेस है। बड़े बड़े देशों का सरप्लस फंड, इंश्योरेंस फंड और पेंशन फंड को भी यही हैंडल करते हैं। RBI और US फेड के एक्सेस फंड को भी यही हैंडल करते हैं। दुनिया उधर के इधर हो जाए, लेकिन BlackRock पैसा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। कहीं से भी उनको बस पैसा ही बनाना है। जैसे कि 2008 में जब सबसे बड़ा रिसेशन आया था और यूएस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था उसमें, जैसे कि उनके स्टॉक मार्केट सब डूब गए थे, तब भी यूएस गवर्नमेंट BlackRock के पीछे पड़ा था। यूएस गवर्नमेंट से लेकर बड़े बड़े बैंक्स को भी इन्होंने ही लोन दिया। और BlackRock कौन है? वो तो शातिर है। उसको पता है वो जो पैसा दे रहा है वो उसको इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। उस टाइम BlackRock ने जमकर इन सबको पैसा दिया और उसके प्लान के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के साथ उसको सभी पैसा वापस भी मिले। और ये सेम चीज इसने 2020 में जब कोरोना आया था तभी भी इम्प्लीमेंट किया। और जो कंपनीज के स्टेक्स गिर गए थे उनको बहुत कम दाम में खरीद लिया। दोस्तों, BlackRock को इतना डेंजरस कौन बनाता है पता है आपको? इनका AI सिस्टम अलादीन। जी हाँ, इनका AI सिस्टम अलादीन। हमने तो AI अभी देखा, लेकिन मुझे नहीं पता लैरी फिंक ने कौन से इंजीनियर से बनाया ये चीज। हाथ में कुछ नहीं, हाथ खरबों डेटा पॉइंट्स को एक साथ एक्सेस करता है, जिसका नतीजा इतना सटीक है कि वह भविष्यवाणी भी कर सकता है। वो ताकत और ज्ञान का भंडार है। वो मार्केट भी क्रैश कर सकता है। इन्होंने 90s में ही अलादीन को बना दिया था। ये अलादीन की वजह से BlackRock का सक्सेस इतना बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि अलादीन ही ऐसा सिस्टम है जो इनको बताता है कि कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है बिना लॉस आए। जी हाँ दोस्तों, अलादीन के सिस्टम यूज करते ही ये हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये लोग ने कभी लॉस का नाम ही नहीं सुना है। सच बोलूं तो अलादीन ही इनका सबसे बड़ा पावर है। ये कंपनीज के होल्डिंग्स देकर आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि यार इतना सारे में इन्होंने जम कर इन्वेस्ट करके रखा है। तो आज के एक पूरे दिन बैठकर भी मैं इसकी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं आपको थोड़े बहुत कंपनीज के बारे में बताऊंगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक जॉनसन एंड जॉनसन से लेकर एबॉट लैबोरेटरीज तक इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। फार्मा से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया, डिफेंस के हर एक कंपनीज आप देखिए, इन सब में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। दोस्तों मैं आपको इनका थोड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट का दिखाता हूँ। फोर्ड में इन्वेस्ट करके रखा है, फेसबुक, एप्पल, जेपी मॉर्गन, वेरिजॉन जैसे बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है, वॉलमार्ट, CNN, वीजा, मास्टर कार्ड। और क्या आपको पता है हम जो फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं वो भी इनका है। एयरबस हो, बोइंग हो, जैसे कि H&M हो, ज़ारा हो, मैकडोनल्ड्स हो, KFC हो, या टेस्ला हो, नेटफ्लिक्स, ऊबर, डिफेंस कंपनी लाइक रेथॉन, यार हर एक चीज में, चाहे वो आपके 2 मिनट वाली मैगी हो, और जो फोन से आप मेरे वीडियो देख रहे हो, और आपकी जो बाइक या कार में यूज किया स्टील और मेटल्स हो, और वो गाड़ी में डालने वाला फ्यूल हो, वेपन में, डिफेंस में, क्लाइमेट चेंज के कंपनीज में हर एक में इन्वेस्ट करके रखा है। जी हाँ, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में तो बहुत बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, और यही लोग फॉसिल फ्यूल्स में भी सबसे ज्यादा मोर देन $200 बिलियन इन्वेस्ट करके रखा है ये ब्लैक रॉक में, और ये क्लाइमेट चेंज का बात भी करते हैं। चलो दोस्तों मैं आपका इनका अल्टीमेट सीक्रेट बताता हूँ। दोस्तों मैंने ये जो कंपनीज और ये जितने भी गए हैं ये कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। ये कंपनी के जैसे और 2 कंपनीज भी हैं। जी हाँ दोस्तों, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। वैनगार्ड का नेटवर्थ है $8.1 ट्रिलियन और स्टेट स्ट्रीट का नेटवर्थ है $3.5 ट्रिलियन। और क्या आपको पता है ये ब्लैक रॉक का मेजॉरिटी स्टेक ओन करता है वैनगार्ड, और वैनगार्ड का मेजॉरिटी स्टेक ओन करता है ब्लैक रॉक, और ये ब्लैक रॉक और वैनगार्ड ये दोनों ही स्टेट स्ट्रीट का मेजॉरिटी स्टेक ओन करते हैं। मतलब ये तीनों कंबाइंड है दोस्तों, और इनका कंबाइंड नेटवर्थ है दोस्तों $21.6 ट्रिलियन। सोचो, चाइना का जीडीपी से भी बढ़ गया। अभी इनके सामने बस यूएस का जीडीपी है। 2023 में इनके सामने बस यूएस का जीडीपी है। इवन चाइना भी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। चाइना के बड़े बड़े कंपनीज, रशिया के बड़े बड़े कंपनीज, इन लोगों को कौन रोकेगा दोस्तों? इनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये अभी अनटचेबल हो गया। जी हाँ, यही है द मैट्रिक्स और इल्यूमिनाटी। मतलब इनको कंट्रोल करनी ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेटेस्ट न्यूज है कि ये अंबानी के साथ कंबाइन करके एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 50% शेयर मुकेश अंबानी के पास होगा और 50% शेयर ब्लैक रॉक के पास होगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा मैट्रिक्स सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब आएंगे। दोस्तों ऐसे वीडियोस के लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इनके राज के बारे में जान सके कि कौन आपको और मुझे भी कंट्रोल कर रहा है। ये वो लोग भी जान सकते हैं। तो चलो यार दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।